ओम शांति। आज 7 मई 2020 अव्यक्त मुरली पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष ये रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है, 20 जनवरी 1986 की है। इससे पहले कि हम मुरली शुरू करें और इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करें, क्यों न हम सब भाई बहन अपने परम पिता परमात्मा निराकार शिव भगवान के सामने बैठ शांति का अनुभव करें और अपने परम पिता परमात्मा को याद करें इस गॉडली ईश्वरीय गीत के साथ। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, श्रेष्ठ संकल्पों की सफलता अवश्य होती है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल भगवान द्वारा प्राप्त होता है। एक का 1000 गुना मिलता है। शिव भगवान उवाच है, मैं इसको फिर रिपीट करता हूं क्योंकि परम पिता परमात्मा शिव के इतने पॉजिटिव वाच हैं, तो उनको मैं फिर रिपीट करता हूं क्योंकि अध्यात्म है ही रिपीट करने की बात। जैसे जैसे हम अध्यात्म को रिपीट करते हैं तो वैसे वैसे हमें आनंद की प्राप्ति होती है, अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होने लगती है। श्रेष्ठ संकल्पों की सफलता अवश्य होती है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल परमपिता परमात्मा भगवान द्वारा हमको प्राप्त होता है। एक का 1000 गुना मिलता है। गॉड इज सो काइंड कि एक का 1000 गुना आपको दे देते हैं। इस अव्यक्त मुरली में बच्चों का श्रेष्ठ संकल्प क्या है? वो ये है कि विश्व को नया श्रेष्ठ बनाने का, जहां हर एक आत्मा शांत और सुखी रहे, ये दृढ़ निश्चय है। ये श्रेष्ठ संकल्प है हर बच्चे का, जो एक विशेष परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, कि विश्व को नया श्रेष्ठ बनाना है जहां पर हर आत्मा शांत और सुखी रहती है। तो हर बच्चे का यह दृढ़ निश्चय है, श्रेष्ठ कार्य होना ही है। अब देखिए आगे, लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड शिवा इज, ये महावाक्य क्या बताते हैं? जहां हर एक आत्मा शांत और सुखी रहती है, दृढ़ निश्चय है, श्रेष्ठ कार्य होना ही है, भावी अटल है। यह श्रेष्ठ कार्य हुआ ही पड़ा है। परमात्मा कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। परमात्म कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सच ग्रांटेड इज द ग्रेसफुल सक्सेस ऑफ द एलिवेटेड थॉट्स। तो इस प्रकार बच्चों को इतना दृढ़ निश्चय है, इतने निश्चय बुद्धि बच्चे हैं परमात्मा शिव के,
कि वो कहते हैं ये काम तो हुआ ही पड़ा है, ये जो श्रेष्ठ संकल्प वाला उनका काम है ये हुआ ही पड़ा है, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्पों की सफलता अवश्य होती है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है, एक का 1000 गुना मिलता है। नया श्रेष्ठ विश्व बनना ही है, जहां पर हर आत्मा शांत, सुखी और खुशहाल होती है और पवित्रता का ही बोलबाला होता है। तो मुरली की शुरुआत परमात्मा ऐसे करते हैं। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। वेरी वंडरफुल, वंडरफुल। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। पावरफुल ऑलमाइटी अथॉरिटी इज वॉचिंग हीज पावरफुल चिल्ड्रन। जिन समर्थ बच्चों ने सबसे बड़े से बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प किया है, तो समर्थ आत्मा बच्चे हैं, तो बच्चों को यहां से सम्मान मिल जाता है कि मैं एक समर्थ आत्मा हूं। सेकंड सम्मान यहां से आप निकाल सकते हैं, जो एप्रिसिएशन, जो महिमा परमात्मा शिव अपने बच्चों की करते हैं वो सम्मान होते हैं। उन सम्मान में हमें रहना चाहिए कि मैं परमपिता परमात्मा निराकार शिव भगवान का एक समर्थ बच्चा हूं। ये सम्मान में आप जीना सीखें। और क्या क्या समर्थी दी है इसकी आप लिस्ट बनाइए, मंथन करिए कि जब से आप भगवान शिव के बच्चे स्पेशल बने, अडॉप्टेड बच्चे बने, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज परमात्मा ने आपको दी। तो चाहे परमात्मा ने आगे एक्सप्लेन भी कर दिया कि कौन कौन सी समर्थी परमात्मा ने आपको दी। विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया, हर एक आत्मा को शांत और सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया। ऐसा श्रेष्ठ कर संकल्प बच्चों ने किया कि संसार को नया संसार बनाएंगे, नया विश्व बनाएंगे, जहां पर हर आत्मा जो होगी शांत होगी, सुखी होगी, खुशहाल होगी और पवित्रता का बोलबाला होगा। देयर विल बी ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी ऑल अराउंड। इस श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। आप प्रैक्टिकली इसको, प्रैक्टिकल जामा इसको बच्चे पहना रहे हैं। इस श्रेष्ठ संकल्प को सभी समर्थ बच्चों का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है। जितने भी बच्चे हैं परमात्मा के स्पेशल बच्चे, चाहे चारों और बच्चे, सुनने वाले बच्चे, सुनने वाले भाई बहन भी परमात्मा शिव के बच्चे हैं, निराकार परमात्मा के बच्चे हैं। सबका एक श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है, यह सतयुग की स्थापना होनी ही है, स्वर्णिम युग की स्थापना होनी ही है। उनका यह श्रेष्ठ संकल्प है, ही होनी ही। आप इसको नोट कीजिए, इस लैंग्वेज को, इसमें बहुत कुछ है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रलाभ के निमित्त और निर्माण, कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, श्रेष्ठ कार्य होना ही है, भावी अटल है। ये जो महावाक्य है ना, इनके पीछे बहुत कुछ है। एक सर्टेनिटी किस बात की है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हो। देखो, परमात्मा आपको ओनली क्रेडिट देना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं भावी अटल है, ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है, ये परमात्म कार्य है, ये हुआ ही पड़ा है। पर आप बच्चों की श्रेष्ठ भावना होने के कारण कि ये कार्य होना चाहिए, तो परमात्मा आपको निमित्त बना देते हैं। तो आप निर्माण भाव से इस काम में लग जाते हैं, तो आपको उसका अविनाशी फल मिलना ही मिलना है। चाहे ये परमात्म कार्य है, ये सफल हुआ ही पड़ा है, परमात्मा स्वयं कर सकते हैं, पर बच्चों को क्या है, उसकी प्रलाभ देते हैं। अविनाशी फल भगवान उन बच्चों को देते हैं जिनकी इस प्रति श्रेष्ठ भावना है और उनसे पुरुषार्थ करवाते हैं। वो बच्चे हैं जो आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, और नॉन बी के जो इस कार्य में किसी भी तरह सहायता करते हैं, बाप के मददगार बनते हैं परमात्मा के, तो उनको अविनाशी फल मिलना ही मिलना है इस श्रेष्ठ भावना का। दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती हैं कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है। सो मच सर्टन द चिल्ड्रन आर, क्योंकि नई बात नहीं है, अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि
बच्चे हैं। परमात्मा शिव के बच्चे इतने निश्चय बुद्धि हैं, हर महावाक्य को कहते हुआ ही पड़ा है, भावी अटल है। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हैं, फ्यूचर को जानते हैं। परमात्मा शिव के बच्चे त्रिकालदर्शी बाप, त्रिकालदर्शी उसके बच्चे, वो कहते फ्यूचर तो हमारा प्रॉस्पर्स है ही है। जबकि दुनिया वाले डर रहे हैं, ये खुशी से डांस कर रहे हैं। इतना अटल निश्चय क्यों है? क्योंकि स्वयं परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि स्वयं परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। बच्चों को ये एक्सपीरियंस है कि उनकी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, तो जब वो आप ही प्रूफ हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उनको और किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। इस महावाक्य का ये एक्सप्लेनेशन है। परमात्म कार्य सफल हुआ ही पड़ा है, ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चिंत भविष्य के जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। इतने निश्चय बुद्धि निश्चिंत बच्चे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये सब क्या है, निश्चित कार्य हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि विजंती। लोग कहते हैं व डरते हैं कि विनाश होगा, लोगों को डर है कि विनाश होगा, जैसे कोरोना वायरस को देखकर ही लोग डर गए। और आप निश्चित हो, परमात्मा शिव के जो स्पेशल बच्चे हैं उनको सर्टेनिटी है कि नई स्थापना होगी। एक तरफ दुनिया डर रही है, एक तरफ बच्चे इतने होपफुल हैं कि नई स्टेब्लिशमेंट होगी। ओल्ड वर्ल्ड इज टू फिनिश एंड द स्टार्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड विल टेक प्लेस। कितना अंतर है असंभव और संभव का। एक तरफ दुनिया वाले कह रहे हैं ये असंभव है कार्य, तो ब्रह्मा कुमारीज इन एसोसिएशन विद इनकॉर्पोरियल गॉड फादर सर्टन है कि ये कार्य तो बड़ा ही सहज है, ये संभव है। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है। वेरी वंडरफुल, क्या एलिवेटेड सेंटेंस है। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है। उन्हों के सामने विनाश की काली घटाएं हैं, आपके सामने स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है और दुनिया वालों के लिए विनाश की काली घटाएं हैं। अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो। समय समीप होने के कारण बिकॉज कि सतयुग एट हैंड है, आने ही वाला है, तो आप खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल का इतना समीप, आज और कल के इतना समीप पहुंच गए हो, आज और कल के इतना समीप पहुंच गए हो। आज कलयुग है, कल क्या होगा, स्वर्णिम दुनिया होगी, जिसके लिए वो घुंघरू डालकर आप बच्चे नाचते रहते हो। अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। परमात्मा शिव बच्चों को कहते हैं कि पूरी परफेक्टनेस एंड इक्वल टू द गॉड फादर बनना है और उनको अनुभव करना है। कैसे बाबा गाइड कर रहे हैं, परमात्मा शिव अपने बच्चों को गाइड करते हैं। पहले यू विल हैव टू बिकम परफेक्ट and equal to the God Father Shiva. Whatever be the properties of the God Shiva will have to be the properties of his sweet children. And thereafter they are to experience all these properties and powers and knowledge of God Shiva. Then they will become perfect. Those perfect souls are required in the Satyug. अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला लह आह्वान कर रही है। देखिए संपूर्णता जो परफेक्टनेस खड़ी हुई है आपके सामने, वो आपकी वेट कर रही है। दिस परफेक्टनेस इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू टू गार्लैंड यू विद विक्ट्री। विजय माला के अधिकारी तो बनना ही है, विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं। देखिए कितना सुंदर महावाक्य है। संपूर्ण बाप परमपिता परमात्मा खुद और संपूर्ण जो स्टेज होती है वो आप बच्चों को ऐसे बुला रही है कि आओ श्रेष्ठ आत्माएं, आओ आओ श्रेष्ठ आत्माएं, आओ समीप बच्चे, आओ समर्थ बच्चे, आओ समान बन अपने
स्वीट होम में विश्रामी बनो, अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। दिस इज एन इन्विटेशन फ्रॉम द ऑलमाइटी गॉड टू हिज स्वीट चिल्ड्रन कि मेरे समान बन जाओ, समर्थ बन जाओ, मेरे समान पावरफुल बन जाओ, मेरे समान बन जाओ, सब गुण और शक्तियां मेरे समान तुम्हारी बन जाए, मेरी तरह क्या है ज्ञान सूर्य बन जाओ, तो आकर अपने विश्राम घर में आराम कर लो। ये कॉल दे रहे हैं परमात्मा शिव अपने बच्चों को। इट इज ए काइंड ऑफ द अवेकनिंग कॉल फ्रॉम गॉड शिवा टू हिज स्वीट चिल्ड्रन। फर्दर बाबा क्या सजेस्ट करते हैं, इससे पहले कि इस गीत का एक वर्षन लें जो कि हमें सुख और शांति प्रदान करता है। ये गॉडली सॉन्ग है। वाह बाबा वाह, वाह शिव भगवान वाह, वाह मेरे परमपिता परमात्मा वाह। जैसे बाप दाता विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्वात्माओं प्रति विधाता वरदाता बनो। ये कैसे परमात्मा सजेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को, कैसे परमात्मा द्वारा ग्रूमिंग, ईश्वरीय ग्रूमिंग हो रही है, तो ईश्वरीय बच्चे बन गए। कैसे ईश्वर ग्रूम करते हैं अपने बच्चों को ईश्वरीय संतान बनाने के लिए, फिर देवी संतान बनाने के लिए। जैसे बाप दादा विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति जो सुन रहे हैं उनके लिए भी विधाता बनो, वरदाता बनो। फरिश्ता क्या करता है? वरदाता बन वरदान देता है, फरिश्ता वरदाता बन वरदान देता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं, लेवता नहीं कहते। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता, अभी यह महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। विधाता वरदाता, मैं विधाता वरदाता हूं, मैं फरिश्ता सो देवता हूं, इस महामंत्र को अपना स्मृति स्वरूप बाबा कहते, परम पिता परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, तुमने जैसे मैं विधाता वरदाता हूं ऐसे ही तुम भी स्मृति स्वरूप बनो कि मैं वरदाता विधाता फरिश्ता सो फिर देवता मैंने ही बनना है और अन्य आत्माओं को भी अभी बनाना है। अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ, एक्सपीरियंस करो कि फरिश्ता जो होता है वो देहता ही रहता है। जो भी आत्मा तुमको मिले, जो भी आत्मा को तुम सुनाओ, उसको वरदान देते रहो, उनको दुआएं देते रहो, उनको ब्लेसिंग्स देते रहो, क्योंकि देवता तुमने बनना है। तो देवता का संस्कार है देते रहना, देते रहना, देते रहना। लेना कुछ नहीं है। अगर लेने वाला तो देवता होता, लेवता होता है, वो देवता नहीं होता। तो इसको अनुभव में लाओ कि तुम फरिश्ता से देवता बनना है। यह होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। दोनों ही बातें लेवता बनाती हैं। ये होना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे लिए होना चाहिए। ये लेवता बनाती हैं, ये टेकर्स बना देती हैं, गिवर नहीं बनाती। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे। देखिए, देवता के संस्कार देने के होते हैं, ये मुझे चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये संस्कार नहीं होने चाहिए। इन संस्कारों को भस्म करना है। इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो, परमात्मा बच्चों कहते हैं।
क्योंकि देवते बनने हैं। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन नए युग के 1 नंबर में आओ। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा के घर से, जहां से तुम्हारी पालना शिव जी साथ कर रहे हैं, वहां पर नंबर 1 बनो। फिर क्या है, नए जीवन में नया युग जो स्वर्णिम युग आ रहा है उसमें भी नंबर 1 की प्राप्ति करो। जो पीरियड होगा वो भी क्या है, 1-1-1 हो। प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने में बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो। फरिश्ता सो देवता बनने के जो संस्कार है ना, फरिश्ता से देवता देना है, देना है, देना है, सबको वरदान देना है, सबको वो शक्तियां देनी है, सबको वो गुण बांटने ही बांटने हैं, वो वाले संस्कार क्या है, लंबे समय के लिए वो संस्कार इमर्ज करते चलो। क्योंकि बहुत काल हो गया, वह बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है। देखिए परमात्मा इंडिकेट कर रहे हैं कि जो बहुत काल का समय बीत गया, अब थोड़ा समय रह गया है। जैसे कोरोना वायरस जो है, ये सब घटनाएं बता रही हैं कि इट इज द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड विल बी स्टेब्लिश्ड। दीज आर द इंडिकेशंस। उसकी डेट नहीं गिनती करो कि कब आने वाला है, बस इट इज एट हैंड। मीठे बाबा ने मीठे बच्चों प्रति कहा कि समाप्ति का समय नजदीक है। देखिए कैसे क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं, कर्मों की गति को जानने वाले बनो। देखिए बाबा कह रहे हैं कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो, अपने पुरुषार्थ और प्रलाभ को जान, उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जाएगी। अब देखिए धर्मराज को भी बाबा बीच में ला रहे हैं कि अगर पुराने संस्कार रह गए बहुत काल के, तो वो सारे पुराने संस्कार जो हैं वो धर्मराजपुरी के खाते में जाएंगे, उधर से आपका पनिशमेंट शुरू होगा। अब यहां पर आपको बहुत अलर्ट होना है। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ, वेस्ट, अयथार्थ, इनकरेक्ट, गलत कर्म और विक्रम का खाता अभी बहुत है। बाबा कह रहे हैं, परमात्मा अपने बच्चों को पहले ही बताते जा रहे हैं कि आप बच्चों में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने व्यर्थ कर्म विक्रम किए हैं, बहुत से आपका विक्रमों का खाता है। अभी तक परमात्मा का है स्नेह के सागर बन, सभी संबंध के स्नेह से बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तो देखिए परमात्मा का जो आपके साथ रिलेशन है बड़े स्नेह का रिलेशन है, और एक्स्ट्रा मार्क्स देकर, एक्स्ट्रा हेल्प देकर आप लोगों को अपने पुरुषार्थ करवाकर आगे बढ़ा रहे हैं। पर जो साथ साथ बता रहे हैं कि जो आपके विक्रमों का खाता अभी भी पड़ा है, पुराने संस्कार भी अभी पड़े हैं, वो सारे चले जाएंगे धर्मराजपुरी में, जहां पर आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो बाबा पहले ही अलर्ट कर रहे हैं। बच्चों के अलबेलापन, साधारणपन को देखते सुनते भी ना देखते हैं ना सुनते हैं। देख रहे हैं, पता है अलबेलापन है, केयरलेस हुए पड़े हैं बच्चे, लेजी हैं, साधारणपन है, ऑर्डिनरी बनना है, विशेष पूज्य आत्मा, तो सारा बातें क्या करते हैं, व्यवहार कैसा करते हैं साधारणपन का। तो बाबा को कंसर्न है ना, बिकॉज ही इज टू एस्टेब्लिश द गोल्डन एज। बाबा लिफ्ट दे रहे हैं, इसलिए आप कर्मों की गति को अच्छी तरह समझ समय का लाभ उठाओ। परमात्मा कैसे अलर्ट कर रहे हैं, अलार्मिंग बेल्स बाबा बच्चों को बजा बजा कर बता रहे हैं। 18वां अध्याय आरंभ हो गया है, जिसकी विशेषता है स्मृति स्वरूप बनो। बहुत काल की स्मृति स्वतः और सहज रहे। स्मृति स्वरूप किस बात की बनो कि सोल कॉन्शियस रहो, कि ये देखो कि अभी क्या है, सतयुग की अभी स्थापना होने लगी है, ये लास्ट समय है, तो अपने क्या है कर्मों की गति को अच्छी तरह जानो, अच्छा पुरुषार्थ करो, अपने पुराने संस्कार सब समाप्त करो, ताकि धर्मराजपुरी के खाते में न जाएं, विकर्मों के खाते को समाप्त करो। आगे बाबा ने क्या बताया, क्या समाप्ति करनी है, अपने युद्ध के संस्कार, जो कन्फ्रंटेशन के इतने संस्कार अंदर बनाए हैं उनको समाप्त करो, मेहनत के संस्कार समाप्त करो, मन को मुंझाने के संस्कार, कंफ्यूज होने के जहां मन में दुखी होने के संस्कार सब समाप्त करो। युद्ध के संस्कार कन्फ्रंटेशन के करो समाप्त, मेहनत के संस्कार सब समाप्त कर दो, मन में दुखी होने के संस्कार समाप्त करो, मन को मुंझाने के संस्कार, कंफ्यूज होने के संस्कार समाप्त करो। नहीं, अगर नहीं करोगे इन बातों को तो क्या परमात्मा बताने लगे, नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन
ये सारे आपके संस्कार बन जाएंगे, नहीं तो अंतमति सो भविष्य गति के निमित्त बन जाएंगे। अंत में जो आपकी ये जो मत चल रही होगी पुराने संस्कारों की, विकर्मों की, तो उसके अनुसार आपका भविष्य गति के निमित्त बन जाएंगे। अंतमति सो गति उस प्रकार की हो जाएगी। आपका स्टेटस ये जो विक्रम है यही डिसाइड करेंगे, पुराने संस्कार ही आपके बहुत काल के आपका भविष्य स्टेटस निमित्त कर देंगे। अभी भगवान वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। जो वरदाता भगवान इतने स्नेह से समझा रहे हैं ना, बाद में वो आपसे हिसाब मांगेंगे। अभी तो सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है फिर बाबा गाइड करने लगे, समृति स्वरूप बनो। समृति स्वरूप अगर बनेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या फायदा हो जाएगा, नष्टो मोहा बना ही देगा। समृति स्वरूप नष्टो मोहा बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। नष्टो मोहा मतलब जो अटैचमेंट्स हैं इस जन्म में, अपने अटैचमेंट्स रखी हुई हैं, प्रवृत्ति बनाई हुई हैं, फैलाव बनाए हुए हैं, विस्तार बनाए हुए हैं, उनको समाप्त करना है समृति स्वरूप बन के। समृति परमात्मा की समृति रहे। आप आत्माएं परमात्मा को याद करने वाले हमेशा समृति स्वरूप रहो, तो जो मोह है, अटैचमेंट इस दुनिया की, वो अपने आप ही समाप्त होती जाएगी। अटैचमेंट की लिस्ट अब बाबा बताते हैं कि जिनसे मोह है उनसे नष्टो मोहा बनना है। मोह की एक लंबी लिस्ट बना ली हुई है आप बच्चों ने। एक स्वयं की प्रवृत्ति, दूसरी क्या है, एक तो अपनी जो प्रवृत्ति बना ली, ये देह की प्रवृत्ति बनाई हुई है, देह का इतना विस्तार किया हुआ है, देह और देह के संबंधों का इतना विस्तार किया हुआ है। तो फिर जो सेवा कर रहे हो उसकी भी आपने फैलाव किया हुआ है। हद की प्राप्तियां जो होती है कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन गया हूं, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरा ये स्टेटस है, ऐसी जो प्राप्तियां हैं इनका भी बहुत तुमने फैलाव किया। इन सभी से नष्टो मोहा बनो, इन सब को भूल जाओ। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रलाब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। तो जितनी तुमने मेहनत की होगी उसके अकॉर्डिंगली तुमको फिर रिवार्ड उसका मिलेगा। अब पॉइंट 1, समृति स्वरूप बनो। समृति स्वरूप ही नष्टो मोहा बनेंगे। अच्छा, सदा श्रेष्ठ कर्मों के प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के श्रेष्ठ पुरुषार्थ और संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रतन, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को आदि बाप, अनादि बाप की सदा आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। देखिए, बाप कहते हैं, परमात्मा कह रहे हैं सेवाधारी बाप की नमस्ते। अपने आप को सेवाधारी बताते हैं। इतने निरहंकारी परमपिता परमात्मा है और अपने बच्चों को निरहंकारी बनाने की यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि परमात्मा देखिए कैसे कहते हैं सेवाधारी बाप की नमस्ते। सेवाधारी कहकर भगवान शिव अपने बच्चों को कह रहे हैं सेवाधारी बाप की नमस्ते। तो क्या है, हमने भी सम्मान और सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना है। तो वरदान बाबा क्या देते हैं आगे, बहुत ही सुंदर वरदान है जिससे क्या है आपका कल्याण होता रहेगा। आप खुशी में घूमते रहोगे, किसी प्रकार की उदासी नहीं आएगी और किसी प्रकार का भय चिंता नहीं रहेगी। तो वरदान बाबा क्या देते हैं, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले खुशनुमा भव। वाह ड्रामा वाह की स्मृति से आपको हमेशा याद रहे, वाह ड्रामा वाह, तो उससे क्या है आप अनेकों की सेवा कर सकेंगे और खुशनुमा बन जाएंगे। खुशनुमा भव, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले खुशनुमा भव। खुशनुमा भाव का वरदान बाबा ने दे दिया। तो कैसे खुशनुमा बनना है, उसकी विधि क्या है जिससे यह वरदान खुशनुमा बनने का सिद्ध हो जाए। इस ड्रामा की कोई सीन देखते हुए वह ड्रामा वह की स्मृति रहे। कैसी भी परिस्थिति आ जाती है, घर परिवार में भी रहते हुए, जहां काम काज करते हुए, कार्य क्षेत्र पर काम करते, कई तरह की परिस्थितियां आती हैं। तो उनको क्या कहना, उस समय कैसे डील करना है, उस समय यही देखो कि इस ड्रामा की कोई ऐसी सीन जब सामने आती है तो वह ड्रामा वह की याद आए तो कभी भी घबराएंगे नहीं। क्यों नहीं घबराएंगे, इतने कहने से तो गुजारा नहीं हो जाएगा कि वाह ड्रामा वाह कह दिया, आई परिस्थिति है, भयानक परिस्थिति आ गई तो क्या है मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान भगवान शिव ने बच्चों को दे दिया है। ये जो सारा ड्रामा चल रहा है सृष्टि पर, जो स्टेज पर ड्रामा चल रहा है, भगवान शिव ने अपने बच्चों को कह दिया हुआ कि ये जो समय चल रहा है
ये जो ड्रामा का ज्ञान मिला है कि वर्तमान समय कल्याणकारी है, ये जो समय चल रहा है, एंड ऑफ दिस सृष्टि, संगम युग एंड बिगिनिंग ऑफ द सतयुग, ये जो समय चल रहा है ये क्या है? कल्याणकारी है। ड्रामा इज बेनिफिशियल, ड्रामा इज करेक्ट। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण समाया हुआ है। जो भी परिस्थिति सामने आ रही है, जैसे ये कोरोना वायरस की आ गई, कई तरह के तूफान आ रहे हैं, उनमें सब में ये सोचना है कि इसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें कल्याण छुपा है, समाया है। वर्तमान में कल्याण नहीं भी दिखाई दे, चाहे एट प्रेजेंट आपको कल्याण दिखाई नहीं देता, बेनिफिट दिखाई नहीं देता, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। परमात्मा के महावाक्य हैं, त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा के हैं कि आज चाहे कल्याण तुमको परिस्थिति में दिखाई नहीं देता, पर यह कल्याण समाया हुआ है, अंत में यह प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा, वह की स्मृति सदा खुशनुमा रहेंगे। तो उस समय क्या फिर खुशनुमा हो जाएंगे कि इसमें तो कल्याण ही समाया हुआ था। पुरुषार्थ में भी कभी उदासी नहीं आएगी, स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी, साथ ही दुनिया वालों की सेवा हो जाएगी, क्योंकि आप खुश रहेंगे कि दूसरों वालों को भी वो खुशी की वाइब्रेशन ऐसी परिस्थिति में जाती रहेंगी। तो इस तरह क्या है, आप खुशनुमा बनने का जो भगवान वरदान देते हैं, वह ड्रामा, वह की विधि से तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप वह ड्रामा क्या है? बेनिफिशियल है, करेक्ट है, इसमें ही मेरा कल्याण समाया हुआ है, अर्थात अन्य आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। चाहे इस समय दिखाई नहीं देता कल्याण, पर परमात्मा कहते अंत में जब देखोगे तो कल्याण ही दिखाई देगा। इसलिए भगवान हमें प्रेडिक्शन करके पहले ही बताते जा रहे हैं कि उनके बच्चे किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं, रादर क्या है, हमेशा खुश रहें। तो परमात्मा शिव ने आगे एक स्लोगन भी दिया, शांति की शक्ति ही मंशा शक्ति का साधन है। शांति की शक्ति ही मंशा शक्ति का साधन है। जहां शांति की शक्ति है वहां संतुष्टता है, जहां शांति की शक्ति है वहां संतुष्टता है। देखिए माइंड पावर जो है, माइंड पावर से किसी को वाइब्रेशन देनी है तो उसमें के अगर शांति की शक्ति का आप यूज करते हैं तो उससे आपको भी संतुष्टता मिलेगी, और शांति की शक्ति से आप अन्य आत्माओं की सेवा करेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे, आप खुश रहेंगे। तो जब भी आप क्या है मेडिटेशन में बैठते हैं तो मनसा शक्ति से विश्व कल्याणकारी बन अन्य आत्माओं को शांति की शक्ति देते हैं, शांति की वाइब्रेशन भेजते हैं, तो आपको उस समय बहुत ही संतुष्टता के अनुभव होंगे। द पावर ऑफ साइलेंस इज द इजी वे टू सर्व विद योर माइंड। Where there is power of silence, there is contentment। तो फर्दर क्या है, जैसे कि सारी स्थापना का कार्य बताया जा रहा है सुख शांति की, तो ये कार्य होना ही होना है, सारी मुरली में बताया, और बच्चों को क्या क्या करना है, इनमें क्या है प्रिंसेस बनने के लिए। तो फर्दर क्या है, फिर एक बार क्या है भगवान शिव के इस गीत के साथ शांति खुशी का अनुभव कीजिए। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आप भाई बहनों का भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जय शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज 7 मई 2020 अव्यक्त मुरली पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष, पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। ये रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है, 20 जनवरी 1986 की है। इससे पहले कि हम मुरली शुरू करें और इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करें,
क्यों ना हम सब भाई बहन